gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. ये 100 सीसी की बजाज प्लेटिना 2025 में बिल्कुल नई लॉन्च हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अपडेट हुई है। आप ये जान लो कि जिस बाइक में 2 या 3 नई अपडेट होती हैं वो अपडेट के साथ कही जाती है, लेकिन इसमें तो 30 प्लस नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जिससे ये कंप्लीट न्यू बाइक है। अब आप खुद सोचो कि जो बाइक कार्बोरेटर के साथ 70 प्लस माइलेज देती हो, अगर उसका वजन कम कर दिया जाए और उसमें फ्यूल इंजेक्शन नया लगा दिया जाए तो उसकी माइलेज इतनी हाई होगी कि पेट्रोल पंप वाले भी आपसे पूछेंगे भाई पेट्रोल कब डलवाओगे। ये तो हुआ ट्रेलर, अब आप देखो पूरी फिल्म, वो भी प्रूफ के साथ कि इसमें चेंज कितने किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं मेजर बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ये अवध यूनिवर्सिटी के पास शोरूम है। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है। देखो टैंक, सीट काउल, साइड पैनल और जैसे मीटर के पास अपडेट हुई है, एलॉय व्हील में अपडेट हुई है, इंजन कंप्लीट न्यू है, साइलेंसर न्यू है, ब्रेकिंग न्यू है, सब कुछ नया है। अब उसका थोड़ा सा मैं आपको जैसे डेमो देता हूं कि क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं इंजन से शुरुआत करूंगा जिससे आपको लगे कि हाँ मैं कुछ नया बता रहा हूं। तो इधर से देखेंगे, देखो ये जो आप मैग्नेट कवर देख रहे हो, ये मैग्नेट कवर, ये बिल्कुल नया मैग्नेट कवर है, पहले वाला नहीं है। पहले साइलेंसर इधर से रहता था, इधर से मैं दिखा के लाता हूँ प्रूफ में, मैं प्रूफ में दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। देखो साइलेंसर ये वाला इधर से आया हुआ है, ठीक है भाई, और ये मैग्नेट कवर आप देख लो, और ये साइलेंसर इधर से आया हुआ है। अब यही चीज़ अगर मैं उसमें दिखाता हूँ तो आपको आएगा मज़ा। ये देखो अब इधर से साइलेंसर नहीं है तो इसका मतलब इसका हेड चेंज कर दिया गया, इसका ये सिलेंडर किट चेंज कर दी गई। और दूसरा बड़ा अपडेट यहाँ पर देखो, इस टेंशनर को इधर लगाया गया है और इसका मैं एक प्रूफ और दे देता हूँ आपको, लगे हाथ नहीं तो आप कहोगे कि यार दिखाओ तो प्रूफ के साथ दिखाओ। तो देखो इधर टेंशनर नहीं है, ठीक है, टेंशनर इधर नहीं है, उधर है, उधर दिखाना भाई ज़रा, इधर देखोगे आप टेंशनर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये प्रूफ आपने देख लिया। अब इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि कंप्लीट नया इंजन चेंज हो गया। और आपने देखा कि जैसे इसका हेड चेंज हुआ, इधर सिलेंडर किट चेंज हुई, टेंशनर इधर आ गया, इसका मतलब कि ये क्रैंक चेंज हो गई मेरे भाई। मतलब पहले टाइमिंग चेन क्लच कवर की तरफ चलती थी, अभी मैग्नेट कवर की तरफ चल रही है, तो इसका मतलब क्रैंक चेंज हो गया। तो ये मैग्नेट कवर, क्रैंक, सिलेंडर, हेड, अब जब टाइमिंग चेन इधर चल रही है तो इसकी केम शाफ्ट, रॉकर आर्म, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई मेरे भाई। तो यहाँ पर ये आपने देखा चेंज हो चुका है, गियर लीवर भी चेंज हो चुका है। अब इसी को मैं उधर से दिखाता हूँ, इधर से देखो किक तो मिलती ही है आपको, ठीक है, किक मिलती है पहले से ही आपको। ये जो क्लच कवर आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है ना, ये चीज़ बढ़ा दी गई है। यहाँ से जो आप इंजन ऑयल डालते थे ये थोड़ा और अंदर गया, तो ये जब बड़ा हो गया तो इससे होगा क्या कि जब आप इसको चलाएंगे तो कूलिंग में ये और एडवांस लेवल की आपको कूलिंग देने वाली है। और यहाँ पर देखो ये प्लेट यहाँ पर और एक्स्ट्रा लगा दी गई है, ठीक भाई। यहाँ पर आपको ये नया दाहिनी तरफ राइट साइड में आपको ये प्लग मिलने लगा है। ये सिलेंडर किट देख रहे हैं इधर, ये इधर देखो, ये सिलेंडर किट पूरी चेंज हो गई। अभी एक चीज़ देखना तो अभी आपको और बाकी है, वो भी दिखा देता हूँ, ये दिखा दो फिर से। ये देखो इसमें एयर सक्शन वाल्व था, यहाँ पर देखो ये एयर सक्शन वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इस बाइक में एयर सक्शन वाल्व हटा दिया गया है। इसका मतलब तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसी ऐसी अपडेट बताएगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बने रहो वीडियो के साथ। हाँ, अब यहाँ से एयर सक्शन वाल्व हटा दिया गया, यहाँ पर देखो, ये देखो ये सारी चीज़ें। यहाँ पर नया हुआ अपडेट, अब ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ गई। पहले आप यहाँ पर पेट्रोल बंद करते थे, यहाँ पर पेट्रोल बंद करते थे ना, अब उसको हटा दिया गया है और पेट्रोल टीवी हटा के सीधा फ्यूल पंप लगा दिया गया और फ्यूल इंजेक्शन लगा दिया गया। अब उसके लिए करना क्या पड़ा, कंप्लीट टैंक चेंज कर दिया गया मेरे भाई। लेकिन अब आप सोचोगे कि जैसे यहाँ से 2 होल को बंद करके फ्यूल पंप लगा देना, नहीं नहीं, अभी आप और सुनो। यहाँ पर ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व को थोड़ा सा उभार आ गया, इसको थोड़ा सा बाहर कर दिया गया। अगर आप सामने से देखेंगे तो ये चीज़, ये डिज़ाइन इसकी थोड़ी सी बाहर लगेगी, तो थोड़ी सी मस्कुलर हो गई है बाइक। 11 लीटर का पेट्रोल टैंक इस बाइक में आपको मिलता है, बट इसके अंदर अब आपको फ्यूल पंप भी मिल रहा है। तो ये कंप्लीट नया इंजन है, मतलब उस इंजन को भूल जाओ। अब इसकी माइलेज और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसमें नया इंजन लगाया गया है। और आप ये भी सुनो
कि पहले 7.9 हॉर्स पावर मिलती थी इसमें, अभी इसमें मिल रही है 8.2 हॉर्स पावर यार। तो मतलब उसी इंजन में इसमें आपको ज़्यादा हॉर्स पावर मिल रही है। इसका मतलब ये बाइक पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और हाँ, 8.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है मेरे भाई। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको प्रूफ में। ये देखो नई वाली बजाज प्लैटिना, मैंने ऐसे थोड़ी ना आगे बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 8.2 PS की पावर 7500 RPM पर, 8.34 न्यूटन मीटर की टॉर्क 5500 RPM पर ये मिल रही है। और हाँ, इसमें अंडर स्क्वायर इंजन मिलता है, जिससे ये माइलेज का बाप छोड़ो, ये माइलेज के बाबा हैं, ग्रैंडफादर बन चुके हैं। मतलब ये ज़बरदस्त चीज़, मतलब एकदम नई। और हाँ, अभी ये भी देख लो, साइलेंसर जब उधर से आया है, मतलब उधर था, अब साइलेंसर इधर से आ गया मेरे भाई। ये साइलेंसर कंप्लीट नया है। अब यहाँ पर देखो, ये सेंसर पहले यहाँ पर था, इन्होंने दूसरा सेंसर यहाँ पर कवर के साथ लगा दिया है, और ये साइलेंसर इन्होंने यहाँ पर नया लगा दिया है। तो जिससे क्या है, इसका साउंड, इन्होंने नया साइलेंसर लगाया तो साउंड इसका चेंज हो चुका है। इस नए इंजन की वजह से इसका साउंड चेंज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी स्मूथ हो गई, इतनी स्मूथ हो गई ना, दिल खुश हो गया आपका। देखो 1 टच स्टार्ट, कुछ नहीं छुआ मैंने, ये देखो एकदम आइडल पर स्टार्ट है। ठीक है, एकदम। अब देखो, मैंने अपने इस माइक में नॉइज़ रिडक्शन लगा रखा है, इसलिए हो सकेगा तो मैं लास्ट में आपको बिना नॉइज़ रिडक्शन वाले एक साउंड सुनाऊंगा, और आप उसको सुनना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सुनाया भैया, इसका साउंड कैसा लगा यार, कभी कमेंट में बता दिया करो। इसके अलावा लाइक वाइक शेयर वेयर तो कर दिया करो। चलो अभी और चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप टैंक चेंज है, ये कर्व आ गया है, और ये ठीक OBD2B आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ये देखोगे कि इसके ग्रिप कवर को थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिससे और सॉफ्ट हो जाए। ठीक, ये नया हैंडल बार आपको मिलता है, जो ब्लैक में मिलता है। बाकी यहाँ पर इंडिकेटर की स्विच आपको मिल रही है, ये हॉर्न की और हाई बीम, और यहाँ पर पास की बटन आपको मिल रही है। यहाँ पर देखो, इन्होंने हेडलाइट ऑन ऑफ करने की बटन दी है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ की बटन दी। इसका एक डेमो देता हूँ। जब आप स्विच ऑन करेंगे, जाओ दिखाओ, देखो स्विच ऑन जब आप करेंगे तब कुछ ऑन नहीं होगा। ठीक है, अभी ये हेडलाइट मैंने ऑन कर दी। अब आप चाहें तो हेडलाइट को बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ DRL को ऑन रखें, तो ये भी चीज़ इसमें आपको मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मात्र 79,900 में। चलो यार, यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप देखो कि ये मीटर तो भैया वही है, यहाँ पर एनालॉग मीटर, यहाँ पर आपको ये फ्यूल मीटर आपको मिला। लेकिन ऑन करोगे, चेक इंजन लाइट, हाई बीम यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। ये देखो इंडिकेटर के यहाँ मिले। लेकिन ये देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये नया आपको इसमें चार्जिंग मिल रही है। ठीक, और चार्जिंग मिल रही है, तो ये चीज़ अलग से लगाई गई मेरे भाई, ये भी इसमें चेंज है। अब इसके अलावा जैसे आप दूर से देखोगे, मैं एक बार मॉडल और डिज़ाइन पे बता दूं। अब तो जैसे देखो, पहले जो प्लैटिना आती थी, अब नाम तो प्लैटिना ही रहेगा, डिज़ाइन वैसा ही रहेगा, लेकिन इंटरनली 30 प्लस हो गए, आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो यहाँ पर देखो, नए ग्राफिक्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप देख रहे हैं, पूरा टेक्सचर फिनिश यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें देखो, ये टेक्सचर फिनिश इन्होंने दे दिया है, यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया। और अगर आप दूर से देखोगे तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि ब्लैक कलर की बाइक में रेड कलर के स्टिकर हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर देखो, ये सीट पर इन्होंने ये येलो कलर की स्ट्रिप दी हुई है, जिससे क्या है, ये देखने में ज़बरदस्त लग रही है। और हाँ, यहाँ पर देखो, साइलेंसर भी इसका गोल्डन से है। ठीक है, साइलेंसर भाई इसका गोल्डन कलर से है, जिससे ये देखने में ज़बरदस्त लग रही है। देखो, फुट पैग, इसके जो फुटरेस्ट हैं, इतने कंफर्ट हैं। जो यहाँ पर नाम कंफर्ट लिखा रहता था, फिलहाल उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर फुटरेस्ट एकदम बढ़िया वाली कंफर्ट के लिए दी गई है। अब दूसरा बड़ा अपडेट आप यहाँ पर देखो, देखो लाइट चली गई है, यहीं नज़दीक से दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर पहले आप टायर देखोगे, 317 का टायर आपको मिल रहा है, 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है। लेकिन इसकी जो ये केम है, ये केम, इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। इसको देखो, ये इसका जो स्विंग आर्म है, इसको पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। और ये देखो, पहले नीचे से एक ही केम हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ से ब्रेक लगेगी, और ऊपर से जो ASB ब्रेकिंग सिस्टम है वो यहाँ से काम करेगा। आप आगे पीछे की लगाओगे तो आगे की ब्रेक लग जाएगी। तो उसका जो सिस्टम है, मतलब ड्रम प्लेट भी इन्होंने पूरी कंप्लीट चेंज कर डाली है। ये चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर देखो, ये SNS सस्पेंसन है भाई, SNS सस्पेंसन है, स्प्रिंग इन स्प्रिंग, मतलब 2 स्प्रिंग है, इसलिए ये सस्पेंसन सबसे ज़्यादा बेटर है। बाकी साइलेंसर पर तो क्रोम पार्ट आपको मिल ही रहे हैं। फ्रंट में चल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो, आप देखो कॉन्टिनेंटल टायर है भाई,
और हाँ पहले बता दूं, ट्यूब वाले टायर हैं, 275/17 का टायर है, आप समझ लो 275/17 का आगे और पीछे आपको 317 का टायर मिलता है। यहाँ पर देखो पहले ये ग्राफिक्स आपको इसके एलॉय व्हील पर नहीं मिलते थे, अभी यहाँ पर मिल रहे हैं। एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम लगाया हुआ। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाई कि ये चीज़ इन्होंने कवर्ड कर दी है, यहाँ पर ये चीज़ पूरा कवर कर दिया है। और ये जो प्लेट आप देख रहे हो सिंगल चेसिस वाली, जैसे सिंगल ट्यूबलर वाली, तो ये चेसिस भी इसमें है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा नया अपडेट किया गया है भाई साहब। 200 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ना, मतलब समझ लो एडवेंचर बाइक है। तो क्या ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने यहाँ पर बनाई है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी बात करते हैं इसके वजन। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो देखो ये पहले 117 किलोग्राम की बाइक थी, 100 सीसी की। 100 सीसी की बाइक मात्र 117 किलोग्राम की थी, अभी हो गई है 113 किलोग्राम की। अब 4 से 5 किलोग्राम इसका वज़न कम हो गया मेरे भाई। फ्यूल इंजेक्शन लग गया, वज़न कम हो गया। अब ये बाइक हवा से बातें करेंगी, प्लस इतनी माइलेज देगी कि भरा लोगे पेट्रोल, भूल जाओगे पेट्रोल पंप पे जाना। भाई साहब इतनी तगड़ी, अगर मौका मिला मुझे तो मैं इसकी माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। अभी आते हैं सीधा टॉपिक पर, मुद्दे के पास। 805 mm सीट हाइट बताई थी ना, उतार के देख हैं 807। अरे यार 807 mm पे तो एकदम पैर पहुँच रहे हैं, सही है। ये देखो मेरे पैर मोड़े भी हुए हैं, मतलब अगर 807 mm सीट हाइट होते हुए भी, मतलब अगर 5.5 का बंदा है ना तो वो भी बहुत आराम से चला सकता है। आप और क्या लोगे, एकदम झक्कास। ये देखो, ठीक है भाई। तो डे बाय डे यूज करोगे एकदम मज़ा आ जाएगा। लेकिन लंबी सीट तो आपने देखी नहीं भाई साहब, इतनी लंबी सीट है। आप एक माइलेज वाली बाइक लेते हो कि उस पर आप ज़्यादा लोगों को बैठा सको, ज़्यादा सामान रख सको, तो ये है प्लैटिना कम्फर्टेक, ठीक है। और एक चीज़ तो भाई आपने दिखाया नहीं राहुल, ये ऐसे नहीं खड़ी करूँगा, आज दिखाते हैं। इधर आओ, फटाफट आओ। यहाँ पर देखो थोड़ा इसके मीटर में क्रोम फिनिश इन्होंने दे दिया है, ठीक है भाई। ये क्रोम फिनिश यहाँ पर दे दिया है। तो अभी आपने देखा, एक बार यहाँ पर देखो 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको इसमें हाँ मिल रही है। पीछे देखो फाइबर की चेन कवर आपको मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर फाइबर की चेन कवर आपको मिल रही है। तो सस्पेंशन सारी चीज़ें, कौन से, हाँ ये वाले बोल्ट बदल गए हैं। पहले 10 नंबर आते थे, अभी एलेंकी वाले बोल्ट आ गए हैं। यहाँ से आपको चैन को चेक करना है, बाकी साइड स्टैंड सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और ये सेंसर की वायर यहाँ से लगाई गई है भाई साहब। तो मतलब इतनी अपडेट हुई है। अब इसका मैं आपको बता दूँ कम शब्दों में, इसमें कंप्लीट नया इंजन है, क्योंकि नई क्रैंक, नया क्लच कवर, नया मैग्नेट कवर, नई टाइमिंग चेन, नया केम शाफ्ट, नया रोकर। और जब सब कुछ नया है तो कंप्लीट इंजन ही ये नया है, ठीक है। टैंक नया है। और हेडलाइट में आपने ये नहीं देखा, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाइजर में, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा वाइजर में यहाँ पर अपडेट किया है, बट मैंने उसको गिना नहीं, ठीक है, वो चल जाएगा। तो भाई कंप्लीट इंजन, पेट्रोल टैंक और जैसे इसके पिछले ड्रम में ये सारी अपडेट हो चुकी हैं। अब इतना होने के बाद आप प्राइस पूछोगे, मात्र 85,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है भाई। अब आप पूछोगे डिजिटल मीटर, 85,000 में कोई कंपनी आपको डिजिटल मीटर नहीं दे रही है, तो इसमें डिजिटल मीटर की ज़रूरत नहीं। ये काम के लिए बाइक बनाई है, पेट्रोल डलाओ भूल जाओ, उसके लिए बाइक बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि अब ये बाइक प्राइस के साथ साथ जो अपडेट हुई है ना, अपडेट का मतलब छोड़ो, नई है ना ये बाइक, तो ये वैल्यू फॉर मनी मुझे लगती है। अब मैं इसकी टेस्ट राइड करूँगा, टेस्ट राइड करने के बाद आपको बताऊँगा कि ये बाइक कितनी तगड़ी बन गई है पहले से। मुझे तो स्टार्टिंग के बाद से ही पता चल रहा है कि मज़ा आ गया इस बाइक में, साउंड सुनने के बाद। अब मैं इसको चलाकर देखूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। अब आप माइलेज पूछोगे कि माइलेज, अब देखो 70 प्लस अगर कार्बोरेटर पे देती थी तो ये भाई 80 प्लस हो सकती है। 100 की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा 50 में चलाए तो पता नहीं कितने की निकाल सकता हो। तो जब निकालूंगा तभी आपको बता सकता हूँ। फिलहाल प्राइस, माइलेज, फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। लाइट चली गई है, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, तो मैंने आपको सब कुछ सुना दिया है। और अब आप लोग बताओ कि आपको ये बाइक कैसी लगी। अगर आपको इसको खरीदना है तो मेजर बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये बाइक उपलब्ध है, आप यहाँ पर खरीद सकते हो। हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।